ये वही कहानी है जिसे भारतीय क्रिकेट के इतिहास में अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा खिलाड़ी जिसने अपने दम पर मैच जिताया, जिसकी गेंदबाजी से अंग्रेज खिलाड़ी भी डरते थे। लेकिन जब टीम जीत का जश्न मना रही थी, तब वही खिलाड़ी उस जश्न से दूर खड़ा था। वजह सिर्फ इतनी थी कि वह दलित जाति से आता था। यह कहानी है भारत के महान स्पिन गेंदबाज पालवंकर बालू की, जिनका नाम आज बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जिन्होंने भारतीय क्रिकेट की शुरुआती नींव रखने में बहुत बड़ा योगदान दिया। भारतीय क्रिकेट का इतिहास सिर्फ खेल का इतिहास नहीं है, बल्कि यह भारत के सामाजिक ढांचे और भेदभाव की भी कहानी है। भारत में क्रिकेट अंग्रेजों के साथ आया। 18वीं सदी के आखिर में अंग्रेजों ने कोलकाता में पहला क्रिकेट क्लब बनाया, जहां केवल यूरोपियन लोगों को खेलने की अनुमति थी। भारतीयों को उस समय सिर्फ मैदान के बाहर खड़े होकर अंग्रेजों को खेलते हुए देखने की इजाजत थी। बाद में अंग्रेजों ने बॉम्बे में भी बॉम्बे जिमखाना क्लब की स्थापना की, लेकिन वहां भी यही नियम था कि केवल गोरे अंग्रेज ही क्रिकेट खेल सकते थे। भारतीयों को इस खेल से लगभग बाहर ही रखा गया था। हालांकि समय के साथ पारसी समुदाय ने इस स्थिति को चुनौती दी। पारसी उस दौर में अपेक्षाकृत संपन्न और अंग्रेजी संस्कृति से प्रभावित समुदाय थे। उन्होंने अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाई की और धीरे धीरे क्रिकेट खेलना शुरू किया। 1848 में पारसियों ने बॉम्बे में अपना पहला क्रिकेट क्लब बनाया और कुछ साल बाद यंग ज़ोरास्ट्रियन क्रिकेट क्लब की स्थापना हुई, जो आज भी मुंबई में मौजूद है। 1886 में पारसी क्रिकेट टीम इंग्लैंड भी गई, जो भारत से विदेश जाने वाली पहली क्रिकेट टीम थी। हालांकि उस दौरे में उन्हें ज्यादा जीत नहीं मिली, लेकिन इस टूर ने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया कि भारतीय भी इस खेल में अंग्रेजों का मुकाबला कर सकते हैं। पारसियों को देखकर हिंदू और मुस्लिम समुदायों ने भी अपने क्रिकेट क्लब बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे भारत में क्रिकेट लोकप्रिय होने लगा। उस समय कई रियासतों के महाराजा भी क्रिकेट को बढ़ावा देने लगे। पटियाला के महाराजा भूपेंद्र सिंह और इंदौर के महाराजा तुकोजी राव होलकर जैसे शासकों ने स्थानीय स्तर पर क्रिकेट क्लब बनवाए और प्रतियोगिताएं आयोजित करवाईं। इन मैचों को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आने लगे। जब भी भारतीय खिलाड़ी अंग्रेजों के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करते या मैच जीतते, तो इससे लोगों में राष्ट्रीय भावना और जोश बढ़ जाता था। लोगों को लगता था कि अगर हम अंग्रेजों को उनके ही खेल में हरा सकते हैं, तो उनसे आज़ादी भी हासिल कर सकते हैं। इसी दौर में यह महसूस किया गया कि भारत में क्रिकेट को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए एक राष्ट्रीय संस्था होनी चाहिए, और इसी सोच के साथ 1 दिसंबर 1928 को बीसीसीआई की स्थापना हुई, जो आज दुनिया की सबसे शक्तिशाली क्रिकेट संस्थाओं में से एक है। इसी समय भारतीय क्रिकेट में एक ऐसा खिलाड़ी उभरा जिसकी प्रतिभा असाधारण थी, लेकिन जिसकी जाति उसके रास्ते में सबसे बड़ी दीवार बन गई। यह खिलाड़ी थे पालवंकर बालू। उनका जन्म 1875 में धारवाड़ के पास एक दलित परिवार में हुआ था। उस समय उनकी जाति को समाज में अछूत माना जाता था। बचपन में बालू और उनके भाई पुलिस थानों या मैदानों में पड़े बैट और गेंद से चोरी छिपे क्रिकेट खेलते थे। धीरे धीरे उन्होंने खुद ही क्रिकेट सीख लिया। बड़े होने पर बालू पुणे जिमखाना में ग्राउंड्समैन का काम करने लगे, जहां उनका काम पिच रोल करना, मैदान तैयार करना और अंग्रेज अधिकारियों के लिए क्रिकेट से जुड़े छोटे मोटे काम करना था। लेकिन यहीं उनकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया। एक अंग्रेज कप्तान ने उनकी गेंदबाजी देखी और समझ गया कि इस लड़के में असाधारण प्रतिभा है। उसने बालू को नेट्स में गेंदबाजी करने का मौका दिया, और जब भी बालू उनका विकेट ले लेते तो उन्हें इनाम में 8 आने दिए जाते। धीरे धीरे बालू की स्पिन गेंदबाजी इतनी प्रभावशाली हो गई कि लोग उनकी तुलना इंग्लैंड के महान स्पिनर विलफ्रेड रोड्स से करने लगे। बालू को हिंदू टीम में जगह तो मिल गई, लेकिन मैदान के बाहर उन्हें भयानक भेदभाव झेलना पड़ता था। टीम के बाकी खिलाड़ी उनके साथ बैठकर चाय नहीं पीते थे। उन्हें अलग मिट्टी के कप में चाय दी जाती थी और खाने के लिए भी अलग बैठाया जाता था। मैदान के अंदर सभी खिलाड़ी एक ही गेंद को छू सकते थे।
लेकिन मैदान के बाहर वही खिलाड़ी उन्हें छूने से भी बचते थे। यह भेदभाव उस दौर के समाज की सच्चाई को दिखाता था। इसके बावजूद बालू ने अपने खेल से सबको जवाब दिया। 1906 में यूरोपियंस और हिंदू टीम के बीच एक महत्वपूर्ण मैच खेला गया। इस मैच में पालवंकर बालू ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अकेले 8 विकेट लिए और अपनी टीम को जीत दिलाई। ये जीत बहुत बड़ी थी, लेकिन दुख की बात यह रही कि जीत के जश्न में बालू को शामिल नहीं किया गया। 1911 में भारतीय टीम पहली बार इंग्लैंड दौरे पर गई। इस टीम में पारसी, हिंदू और मुस्लिम खिलाड़ी शामिल थे। इस पूरे दौरे में अगर कोई खिलाड़ी सबसे ज्यादा चमका तो वह पालवंकर बालू थे। उन्होंने पूरे टूर में 100 से ज्यादा विकेट लिए और टीम के सबसे सफल गेंदबाज बने। जब वे भारत लौटे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। पुणे और मुंबई में उनके सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी दौरान एक युवा छात्र नेता ने मंच से भाषण दिया और पालवंकर बालू को दलित समाज का नायक बताया। वह युवा छात्र नेता आगे चलकर भारत के महान विचारक और संविधान निर्माता बने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इतनी महान उपलब्धियों के बावजूद बालू को कभी टीम का कप्तान नहीं बनाया गया। उनकी जगह कई बार कम अनुभवी खिलाड़ियों को कप्तान बना दिया गया, क्योंकि वे ऊंची जातियों से आते थे। बाद में उनके भाई पालवंकर विट्ठल को कप्तान बनाया गया और उन्होंने टीम को बड़ी सफलता दिलाई। लेकिन इतिहास में वह सम्मान पालवंकर बालू को नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। आज भारतीय क्रिकेट की सबसे बड़ी घरेलू प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी है, जिसका नाम रणजीत सिंह के नाम पर रखा गया है। लेकिन इतिहासकार बताते हैं कि रणजीत सिंह खुद को भारतीय नहीं बल्कि अंग्रेज क्रिकेटर मानते थे और उन्होंने भारतीय टीम का कप्तान बनने से भी इनकार कर दिया था। इसके बावजूद आज उनके नाम पर ट्रॉफी है, जबकि पालवंकर बालू जैसे महान खिलाड़ी के नाम पर कोई बड़ी ट्रॉफी या स्मारक नहीं है। आज भारत क्रिकेट की दुनिया में सुपर पावर बन चुका है। बीसीसीआई दुनिया का सबसे ताकतवर क्रिकेट बोर्ड माना जाता है और भारतीय टीम विश्व क्रिकेट पर राज कर रही है। लेकिन एक सवाल आज भी उठता है कि इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद दलित समुदाय से बहुत कम क्रिकेटर क्यों निकल पाते हैं? कई विशेषज्ञ मानते हैं कि इसकी वजह आर्थिक कठिनाइयां, संसाधनों की कमी और अवसरों की असमानता है। क्रिकेट आज एक महंगा खेल बन चुका है, जहां अकादमियों, ट्रेनिंग और नेटवर्क का बहुत बड़ा रोल है। जिन लोगों के पास पैसा और संपर्क हैं, उनके लिए रास्ते आसान हो जाते हैं, जबकि गरीब और वंचित वर्ग के लिए यहां तक पहुंचना आज भी एक बड़ा संघर्ष है। पालवंकर बालू की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि प्रतिभा किसी जाति की मोहताज नहीं होती। अगर समाज बराबरी का मौका दे तो हर वर्ग से महान खिलाड़ी निकल सकते हैं। भारतीय क्रिकेट का इतिहास तभी पूरा होगा जब हम उन भूले बिसरे नायकों को भी याद करेंगे जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में इस खेल की नींव रखी। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।